बड़ी खबर आपको बता दें, रशिया और यूक्रेन जंग के अब 4 साल पूरे हो गए और इस बीच अब राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। रूस की ओर बढ़ेगी परमाणु ताकत, पुतिन की ललकार, टेंशन में अमेरिका। इस पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ चेतन जुड़े। चेतन, व्लादिमीर पुतिन ने जो बात कही है, जो रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर, क्योंकि 4 साल पूरे हो चुके हैं इस जंग के, हालांकि युद्ध के विराम पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, बातचीत लगातार चालू है, लेकिन पुतिन ने क्या कहा है, क्या हालिया बयान आया है? देखिए, 4 साल पूरे होना एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि एक ऐसा युद्ध जिसको लेकर खुद राष्ट्रपति ट्रंप कई दावे कर चुके हैं, बार बार इस बात को कह चुके हैं और शायद यही बोल के वो सत्ता में वापसी करने में कामयाब भी रहे कि वो आते ही 1 महीने के अंदर इस युद्ध को रुकवा देंगे। लेकिन 10 महीने से ज्यादा उनका कार्यकाल हो चुका है और अब तक वो नाकाम रहे हैं। ये हुआ है कि रूस के जो राष्ट्रपति है पुतिन, वो उनकी बात को नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि जो है वो उनको धमका भी रहे हैं कि आप अगर बीच में पड़ते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी भी तनातनी हो सकती है। दूसरी तरफ 4 साल पूरे हुए हैं तो राष्ट्रपति पुतिन जो है उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। पुतिन ने कहा कि रूस अपनी मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं को बेहतर बनाना जो है वो उसको चालू रखेगा। साथ ही वो कहते हैं कि इस मामले में न्यूक्लियर ट्राइड एक बिना शर्त प्राथमिकता भी होगी, यानी कि न्यूक्लियर ट्राइड को वो जो है वो प्राथमिकता यहां पर देने वाले हैं। पुतिन ने ये ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब रूस और अमेरिका के बीच न्यू स्टार्ट जो ट्रीटी है वो हाल ही फरवरी की शुरुआत में ही खत्म हुई है। अब ये ट्रीटी क्या है, इस ट्रीटी को भी समझ लेते हैं। तो इस ट्रीटी में खासकर अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की एक जो लिमिट है उसको करने वाला एक प्रमुख ये समझौता है, यानी सीमित हथियारों की जो क्षमता होगी, जो संख्या होगी, उसको आप रख सकेंगे, जो 5 फरवरी को ही जो है वो खत्म हो चुकी है और इससे पहले 5 फरवरी 2011 को इसे लागू किया गया था, यानी कि इसी साल 26 में ये खत्म हो चुकी है। कहा यह जा रहा था कि इस पर बात बनेगी, इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसका टाइम पीरियड, लेकिन उस पर बात नहीं बन पाई और 5 फरवरी 2026 को ये समाप्त हो गई। अब इसका उद्देश्य जो था वो दोनों देशों की रणनीतिक परमाणु वॉरहेड्स की संख्या को 1550 तक ही लिमिट करना था, सीमित करना था, जिससे वैश्विक जो परमाणु परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा बदलाव ना हो, क्योंकि परमाणु बनाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और एक ऐसी युद्ध की स्थिति में जो रूस है वो है कि वो हमेशा से ये कहीं ना कहीं बात सामने आती रही है कि वो अब इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूक्लियर का इस्तेमाल होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है दुनिया के लिए, आप समझिए। तो ये जो है वो भी हट गई है जो ट्रीटी है, जिससे नए अनियंत्रित परमाणु हथियारों की जो होड़ है वो अब कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। और इसी को लेकर जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो ये चाहते हैं कि अब हम इस पर काम करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ट्रीटी जो है वो खत्म हो चुकी है, तो अब अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं वैश्विक जो अस्थिरता है उसको भी एक गंभीर खतरा यहां पर बन सकता है, पैदा हो सकता है। पुतिन ने रूस के न्यूक्लियर ट्राइड को बढ़ाने का जो ऐलान यहां पर किया, उसमें डिफेंडर ऑफ द फादरलैंड डे के मौके पर एक वीडियो के जरिए उन्होंने जो है वो संबोधन दिया है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी समझिए। वो कहते हैं कि न्यूक्लियर ट्राइड का डेवलपमेंट रूस की सिक्योरिटी की गारंटी देता है और हमें दुनिया के स्ट्रेटेजिक डिटरेंस और पावर बैलेंस को असरदार तरीके से पक्का करने में मदद करता है। ऐसे में न्यूक्लियर ट्राइड हमारी बिना शर्त प्राथमिकता बनी हुई है। इससे समझ आता है कि रूस अपनी जो न्यूक्लियर शक्ति है उसको बढ़ाने पर काम कर रहा है और वो करता रहेगा। इस ट्रीटी के खत्म होने के बाद भी एक कहीं ना कहीं एक खुला मैदान उनके सामने आ गया जिस पर वो काम करना चाहेंगे। दूसरी तरफ जो यूक्रेन है वो इस बात से परेशान है कि अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा। पहली बात तो है कि हमें सुरक्षा गारंटी नहीं दे पा रहे हैं ट्रंप, और दूसरी बात यह है कि अगर हम रूस की शर्तों को मान लेते हैं तो वो शर्तें ये हैं, सबसे पहली कि जो रूस ने जमीन हथिया ली है यूक्रेन की उसको वापस नहीं देना है। दूसरी बात, जिस बात से जंग शुरू हुई वो अहम बात कि नाटो में यूक्रेन को शामिल रूस नहीं होने देगा, उस पर रूस अभी भी कायम है, तो यूक्रेन को वो जिद भी छोड़नी होगी। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन पूरी तरीके से आज भी घिरा हुआ है, लड़ जरूर रहा हो यूरोप के हथियारों से, यूरोप की मदद से, लेकिन फिर भी वो आज भी समस्या में है और वो समस्या में फंसता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि रूस जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों हमने ये देखा कि रूस के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो ये खुद सुझाव दे रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन को कि आप अब यूरोप पर भी अटैक कीजिए। वो यूरोप जो पीठ पीछे से यूक्रेन के साथ खुलकर जो है वो लड़ता हुआ नजर आ रहा है और हम पर हावी होने की कोशिश कर रहा है।
हालांकि वो ये भी कहते हैं कि हम पर हावी हम नहीं होने देंगे, हम पूरी तरीके से यूरोप में जाकर ऑपरेशंस करने के लिए भी तैयार हैं। और कोई ये ना समझे कि रूस तमाम सैंक्शन रूस पर लगे हुए हैं, अमेरिका के सैंक्शंस हैं और देशों के सैंक्शंस हैं, यूरोप के सैंक्शंस हैं, तो हम दबाव में आ जाएंगे, हम रुक जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं बातें चलती रही हैं और अब ये देखना होगा कि 4 साल ये पूरे हो गए हैं, कब तक ये युद्ध चलता है और कौन सी ऐसी स्थिति अभी फिलहाल दुनिया को देखना बाकी है इस युद्ध में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच, क्योंकि जेलेंस्की और पुतिन के बीच की ये जो जंग है वो इस वक्त किसी भी एक एंड पॉइंट पे नहीं आई है। 4 साल इस जंग को हो चुके हैं और 4 साल में अब तक हालांकि कई दफा बातचीत होने की भी बात सामने आई और अभी हाल फिलहाल एक बातचीत हुई भी थी, लेकिन उसमें भी एक मेन पॉइंट पे दोनों की ओर से जो है वो आ नहीं पाए। उसमें अमेरिका की भी दखलंदाजी थी और कहीं ना कहीं उस पर जेलेंस्की ने कहा भी था अमेरिका से कि पुतिन से भी ये कहना चाहिए कि उन्हें भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। दूसरी ओर अब रशिया और यूक्रेन के इस वॉर के 4 साल पूरे होने पर जो पुतिन ने ऐलान किया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा।